हेलो दोस्तों, तो जब से एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला है तो रिजर्व कैटेगरी जो खासकर रिजर्वेशन चाहते हैं और उनके बेसिस पे अपनी एक सीट अलॉट हो वो चाहते हैं, तो वो खासकर अपनी जो सर्टिफिकेट है उनको एक वैलिड सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान करें एसएससी को जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में जो रिजर्वेशन है एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बेसिस पे होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किन किन के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलता है। जैसे यहाँ पे वर्टिकल में सीधी बात पॉइंट करते हैं हम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो बाकी इनको रिजर्वेशन देने के बाद जो कैटेगरी सीट बच जाती है वो होती है जनरल यूआर, अनरिजर्व कैटेगरी। अब जब आपको पता है कि एससी के लिए जब मार्किंग की बात करता हूं तो मैं एससी और एसटी की केवल आपको जो सेंटर की जो अप्रूव्ड है ना डीओपीटी की जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट एसएससी ने दे रखा है वो होना चाहिए, मतलब डेट से पहले का, जो लास्ट डेट है इसकी क्रूशियल डेट उससे पहले का। ओबीसी में उस क्रूशियल डेट से पहले का लेकिन 3 साल तक का, जिसकी लिमिटेशन है 3 साल तक का हो सकता है, तो आपके लिए लायबल है, आप ओबीसी में होंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, जब आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाह रहे हैं और आपने फॉर्म फिल किया है ओबीसी से, तो अगर आपने फाइनल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें आपने ओबीसी एक वैलिड ओबीसी प्रूफ नहीं दिया, तब भी आपका जो कैंडिडेचर है आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। इसका अर्थ ये है अगर जो ओबीसी नहीं बन पा रही जिनकी उस डेट तक, फाइनल डेट तक जो क्रूशियल डेट है, तब आप अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप क्या करें, आप केवल फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जब आपने ओटीआर में ओबीसी फिल कर दिया है और अब आपके पास ओबीसी नहीं है तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है। लेकिन हमने बताया था कि एसएससी ओटीआर को कहीं ना कहीं अपडेट करने के लिए आपको मौका देगी सीजीएल के पेपर से पहले, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होता है, टाइम लिमिट होता है, मतलब आपको एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट होती है जिसमें 2026 में आपको 2025-26 में आप जब रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपकी इनकम किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, 2024 और 2025। तो ये तो था वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाता है, जैसे ईएसएम। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और ईएसएम भी है, तब आपको क्या होगा, वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा। जैसे कुछ स्टेट्स में वुमेन को भी दिया जाता है लेकिन एसएससी में वुमेन्स को नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप देख पाएंगे वीएच, एचएच और ओएच में भी रिजर्वेशन है। अब वो काम कैसे करता है ये समझेंगे। जैसे मानो 100 कैंडिडेट हैं, 100 सीट है हमारे पास, उसमें से पीडब्ल्यूडी की 4% सीट रिजर्व है। तो अगर कोई कैंडिडेट वीएच कैंडिडेट डायरेक्ट मानो एससी कैटेगरी से है तो एससी में डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, वो पहले से वीएच है तो उसके लिए अलग से सीट नहीं ली जाएगी। समझ रहे हैं आप, अगर वो पहले से सिलेक्टेड है केवल एससी कैटेगरी के बेसिस पे तो फिर अलग से रिजर्वेशन, अलग से कोई और वीएच कैंडिडेट नहीं लिया जाएगा अगर 4% पूरे हो जाते हैं तो। लेकिन अगर यहाँ पे एससी की सीट पूरी हो जाती है और फिर उसके बाद इनमें से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता है जो वीएच कैंडिडेट हो, तब वीएच की अलग से सीट भरी जाएंगी, कितनी, 4%। समझ पा रहे हैं, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। खासकर कई स्टेट में वुमेन्स के बेसिस पे भी दिया जाता है। तो हाँ, यहाँ पे आपने ये समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ना कि आपके पास जो आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वही आपको रिजर्वेशन देगी, और अगर वो वैलिड है, इसलिए वैलिड को कंफर्म करें तभी फॉर्म फिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट आज दूसरा पॉइंट ये है कि आज सीपीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन 2024 का जो फाइनल सिलेक्शन है उसकी लिस्ट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आप समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो बच्चे सिलेक्ट उसमें पेपर दिया था वो वेट कर रहे थे। अब वो 2025 का भी सीपीओ का फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरह डेट दे रखी है उसका पेपर भी हो जाए, टीयर 1 पेपर 1 सीपीओ का, और उसके बाद शायद रिजल्ट आए। तो ये काफी लगातार हो सकता है कि काफी ऐसा भी हो सकता है आपका टीयर 1 का रिजल्ट बाद में आए या पहले आए, उसके बाद आपका फाइनल सीपीओ का रिजल्ट आए। तो ये देखिए लगातार बच्चों के लिए लगातार सिरदर्द बनता जा रहा है कि सीपीओ का रिजल्ट 2024 को अब तक नहीं आया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज 2025 का आ जाएगा, शाम तक आप देख पाएंगे बिल्कुल।